अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो हमारी हालत देख सकते हैं आप। सबसे पहले मुझे निकालना है ये मेकअप, और घर की हालत भी बहुत, हम लोग खस्ता छोड़ के गए थे। तो आपके भाईजान अभी चेंज कर रहे हैं, पूरे कपड़े में तय करके दिखा रही हूँ। बाकी कैसे लग रहे थे हम लोग? अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। अच्छा इसका मुझे पता नहीं क्या मैं तो अच्छे लग रहे थे, इसका मुझे पता नहीं। आ जाओ उस्मा, मैं भी अच्छी लग रही थी, इनका मुझे पता नहीं बस। नहीं तो क्या, हम लोग सब अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। पूरे फंक्शन में आप लोगों ने देखा होगा, सबने मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने थे। हाँ, ब्लैक शर्ट में भी अच्छे लग रहे थे यार, अच्छा लग रहा था ब्लैक शर्ट में। कॉमन मतलब जो कुछ होता है ना, अल्लाह की मर्जी से ही होता है। अभी आप लोग मुझसे पूछोगे, मुझे पता है कमेंट आएगा, जबकि साथ ही साथ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ कि रियाज भाई ने जैकेट क्यों नहीं पहने थे। तो रियाज भाई ने जैकेट क्यों नहीं पहने थे, रियाज भाई की जो जैकेट है ना वो गिर गई थी। लग रहा है वो करी ना। हाँ बोल। तब शुभ नामे जागे, नाचो मत। तब शुभ नाच मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, जय 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 हे को वो जय हिंद जय हिंद जय हिंद करती है। तो खैर मैं आप लोगों से यही कह रही थी, रियाज भाई ने जैकेट इसलिए नहीं पहने थे क्योंकि सबके ड्रेस एक जैसे थे, सबने वेस्ट कोट सिलाया था। बट उसकी जो जैकेट है ना, रास्ते में हॉल में आते के समय है ना गिर गई थी बाइक से। उसके हाथ में कैमरा भी था और जैकेट की थैली भी थी, तो जैकेट की थैली गिर गई थी। उसका मूड भी खराब हुआ था क्योंकि उसने जो अरमान सजाया था, जैसा उसने सोचा था सब एक जैसे पहनेंगे, तो उसी की जैकेट नहीं थी। तो मेरे दिल में ये सुनते साथ ही सबसे पहले ये चीज़ आई थी, और मैंने ये बोला भी उन लोगों को कि अल्लाह चाहता है कि रियाज थोड़ा अलग दिखे, कॉमन ना दिखे, हम लोगों की तरह ना दिखे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए तू डिफरेंट लुक में भी अच्छा दिख रहा है। तो मैंने उसको ये चीज़ बोला, जबकि वो ब्लैक में काफ़ी अच्छा लग रहा था, आपने देखा होगा सेलिब्रेशन में। ठीक है, वैसे भी अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कुछ होता है क्या, नहीं ना। खैर अभी मैं जा रही हूँ ये मेकअप निकालने के लिए। मेकअप अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो ये जो है ना गोल्ड लाइनर क्या पता मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बोला है कि नहीं, मुझे एकदम बारीक खींचना था। ऊपर अच्छा मस्त मैंने गोल्डन भरा था, तो मुझे ये नीचे बारीक खींचना था। मैं यहाँ पे बारीक ही खींच रही थी, नीचे से मेरी उस्मा आ गई। जब तक मैं पूरा मेकअप करी वो बाहर थी, ये लगाने के समय वो अंदर आई और ये मोटा हो गया। अब ये मोटा हो गया तो ज़बरदस्ती मुझे ये भी मोटा करना पड़ा। अब मैंने ये मोटा करने की कोशिश की, लेकिन ये उस हद तक क्या मोटा नहीं हुआ। देख सकते, जो नेचुरल मोटा हुआ है, गलती से हुआ है, वही ठीक अभी तक के मोटा लग रहा है। तो ऐसा लेंस लगाया था मैंने, और आईलैशेस नहीं लगाए थे क्योंकि मेरे को नहीं जमता वो आईलैशेस लगाने ही नहीं जमता नहीं की बात नहीं है, जमता नहीं होता तो पिछले बारी को उस्मा के बर्थडे के उसमें रख नहीं पाती थी मैं इतना टाइम तक के। फर्स्ट टाइम लगाया था लेकिन जमा था, लेकिन मुझे लगाने नहीं आ रहा था। हाँ बेटा देती बेटा, मेरा एक ढक्कन नहीं है लेंस का, शायद इसके अंदर घुसा होगा। आ जा भाई। राइट, लेंस निकाल रही बाबा सबसे पहले, क्योंकि मुझे उस्मा की ड्रेस बदलनी है। और मुझे मेकअप में बाद में निकाल लूँगी चलेगा, लेकिन लेंस मुझे पहले निकालना पड़ेगा। निकाल दिया। देखो कितना फ़र्क है ना मेकअप में लेंस लगाने का और नहीं लगाने का। हाँ बाबू, कितना फ़र्क पड़ता है ना लेंस से। और मुंह भी अभी बहुत मेरा अजीब लग रहा है। चलो मेकअप भी निकालते हैं भाई। उसमें इतना पहले हार निकालते हैं। क्या क्या है वो बताओ, क्या बिल क्या करने का? बिल अभी फेंक दो, बैठ जा भाई। आजा, हार निकाल दो तेरा। बाबू देखो किचन पे इसका ढक्कन है क्या, लेंस का। हार निकाल दो बीच रूम। अय्या इसका तो एक ही दिन में हार का कलर देखो कैसे हो गया है। देखो देख पूरा गोल्ड कलर चला गया है। रुको दिखाओ, ये देखो, ये लाइट ना बल्ब की रोशनी बहुत मार रही है।
हट जाओ। ये देखो, क्या मालूम दिखेगा कि नहीं आप लोगों को, पूरा गोल्डन कलर जो है उसका निकल चुका है। खैर एक दिन पहन ली बच्ची ने, पैसा वसूल होगा। उसमें हाथ नहीं डालना लेंस में, बिल्कुल नहीं है। अम्मी की चीजों हाथ मत लगाया कर उसमें, तुझे कितने बार बोलूं, क्योंकि अम्मी ये काम की चीज है, फैशन की चीजें नहीं है। आप आँख में लगाते हैं? हाँ तो ठीक करिए। मैं ना मेकअप करने के समय में ना सारे ब्रशेस इधर उधर डाल के जाती हूँ। अब को जाके बोल ढक्कन दो किचन के साथ। लेंस का ढक्कन मैंने कहाँ डाल दी, क्या मालूम। अरे किचन पे होगा ना। अच्छा नहीं है, इधर ही चाहिए। देखो मैं भी बहुत भारी हूँ, बहुत भारी हूँ। राइट, मिल गया। चुप। आपके भाईजान फंक्शन से आते साथ ही उनको सबसे पहले बिस्तर डालने को चाहिए। अभी लेटेंगे, फंसेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। अभी क्या करने का, सोने का ही तो है। ये क्या है वो बताओ। उर्दू में लिखा तो ये वो है जश्न यौम आज़ादी का उमूमी जलसा। कहाँ का है वो? कहाँ का है? प्लॉट नंबर 68 महाड़ा लेआउट, मालवनी, मलाड वेस्ट, मुंबई नंबर टड़ंग टड़ंग टड़ंग। कल एक तो सुबह में उस बाकी स्कूल में भी जाने का है। मैं नहीं जाने किधर भी स्कूल कंपलसरी नहीं है। पेरेंट्स को बुलाया ना, बुलाया ना पेरेंट्स को। पेरेंट्स ओके। तुम ये अपना पाउडर का डब्बा वहाँ रखो, जाके जाओ। ओके। थक गए, मेरा ये ना आधा भेजा दुख रहा है। करके जाती हूँ तो कुछ इस तरह से हाल होता है इसका ड्रॉअर का। कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या है, कुछ मालूम नहीं होता है। मेरे ये पाउडर का ढक्कन यहाँ पे है, परफ्यूम बाहर पड़ा हुआ है। या अल्लाह मेरा सर फट रहा है, मेरे को अभी गोली खाने की ज़रूरत है। ये मेरे बनाना पाउडर का जो है वो ढक्कन है। तो ऐसे ही छोड़ के भागी थी। इतना घाई करती हूँ घर से बाहर भागने के लिए, उनके फंक्शन में पहुंचने के लिए, लेकिन मेरे को लेट हो ही जाता है। मेरे को बात सुनने को मिल ही जाती है कि क्या इतना लेट आई है, क्यों इतना लेट हो गया है। कितना भी कोशिश कर लूँ ना जल्दी जाने की, मेरे को हो ही जाता है लेट। क्या ही कहूँ अभी मैं आप लोगों को। चलो अभी ये बंगड़ी निकालती हूँ। ये बंगड़ी एक्चुअली में अम्मी ने मुझको कड़े का सेट दिया था ना, औरंगाबाद से आए थे पिंक वाला, उसके बीच में का गोल्डन मैंने निकाल के पहन लिया था। मैंने नई एक्स्ट्रा खरीदी थी। तो ऐसा शिट, मुझे सच्ची में अब भी याद आया है। मैं पूरा तैयार हो गई, मैं रेडी हो गई, मुझे तभी भी याद था, घर से निकलने के 1 मिनट 2 मिनट पहले भी याद था कि मुझे ये करना है, बट मैं नहीं करी, मैं चले गई। और फंक्शन में मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने नहीं किया, मेरे दिमाग में ही नहीं था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्या, जब मैं ज्वेलरी निकाल रही थी तब मुझे याद आया, जब मैंने अपने गोल्ड की छोटे छोटे ईयरिंग देखे कबर्ड में, जो मैंने ऐसे ऊपर ही निकाल के रख दिए थे, क्योंकि वो बिस्तर में अटक के निकल गए थे। 2 लगाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने निकाल के ऊपर ही रख दिए थे। मुझे अब भी याद आ रहा है यार, शिट, रियाज ने मुझे गोल्ड प्ले बटन की खुशी में मुझे गोल्ड ईयरिंग दिया था डिस्को। मैं पहन के जाती थी तो उसको कितनी खुशी होती थी, और मैं पहन के ही नहीं गई। और ना किसी ने पूछा मुझे, किसी को याद भी नहीं आया, ना अम्मी ने पूछा ना रियाज ने पूछा कि आप ईयरिंग पहनी नहीं तूने। मुझे अब भी याद आया कि मैंने नहीं पहना। शिट यार, पहन के जाती तो अच्छा लगता, मैं बता देती कैमरे में पहन के। किसी ने मुझे पहन के देखा नहीं उसके चैनल पे, तो मैं उसके व्यूवर्स को भी बता देती कि हाँ वो मुझे गिफ्ट देने आया था, तभी ब्लॉग तो शूट किया था उसने कि मैं आपा को ये दे रहा हूँ। बट फिर भी मैं अगर आज पहन के जाती तो उसको कितना अच्छा लगता था। यही होता है हमारी का काम जो था ना, घाई वाला। घाई तो नहीं कर रही थी, खैर वैसे सब अच्छे से हो गया था, मैंने सब चीज़ टाइम पे की थी, और मुझे ये याद भी था। मैंने सोचा था घर से निकलने के समय में पहन लूँगी, लेकिन मुझे तैयार होते होते लेट हो गया। फिर उस्मा को तैयार करने में लग गई, फिर लेट हो गया, 7 बज गया। तो घड़ी देखा तो ऐसा लगा नाजिया अभी निकल जाना चाहिए, तो मैं निकल गई। देखो ना, याद ही नहीं रहा, नहीं तो पहन के जाती उसको कितना अच्छा लगता, अम्मी को भी अच्छा लगता।
वैसे मेरे बाल खुले थे इसलिए कुछ दिख नहीं रहा था इतना, कुछ लोगों ने नोटिस भी नहीं किया कि मैंने वेयर किया है कि नहीं किया है। चलो खैर कोई नहीं, अब तो इंशाल्लाह मैं पहन के ही रहूँगी ये घर के अंदर, कोशिश तो करूँगी कि मैं पहन के ही रहूँ। चलो मैं ये बड़े वाला निकाल देती हूँ और वो पहन लेती हूँ, पहन के ही रहूँगी इंशाल्लाह। पहन के जाती तो अच्छा रहता है, एक अफसोस रह गया बस कि फंक्शन में गए और ये नहीं हुआ। वहाँ पे बिस्तर लग चुका है, उज़्मा का भी कपड़ा चेंज हो चुका है और ये भी अपना सोने की तैयारी में लगे हुए। उज़्मा फ्रेश फील कर रही है अभी? इधर तो देख, फोन लेके लंबी लाट हो गई है। अच्छा लग रहा है? गुड नाइट। गुड नाइट। पहली फुर्सत में निकलो सब लोग। मैंने भी अपनी सारी ज्वेलरी निकाल दी, नाक का भी बदल दिया। मैंने इतना बड़ा नाक का पहना था, मैंने वो नाक का इसीलिए पहना था कि मेरे को कान में इयरिंग पहनने थे वो वाले, लेकिन छोड़ो, जो होता है, जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में बोला, सब अल्लाह की मर्जी होती है, तो शायद ये भी अल्लाह की मर्जी ही थी। पहन लूँगी, मैंने फिर से निकाल के रख दिया है वो, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये व्लॉग्स मैं जितने बना रही हूँ फंक्शन के बाद के, ये है थोड़े लेट मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले, जैसे कि मैंने बोला, रियाज अपने व्लॉग्स डाल दे, उसके बाद मैं ऐड करूँ। अयो, मैंने आज ही आईब्रो को ज़रा शेप दी थी ना, तो थ्रेडिंग आज ही हुई ना, तो जल रहा है। तो चलो खैर, ये निकाल देती हूँ। अभी मेरे को, आज तो मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं थोड़ा सी अपना ये स्किन केयर करूँगी, पहले मेकअप रिमूव करूँगी, मुँह धोऊंगी, और उसके बाद, अच्छा मैं मेकअप किस तरह रिमूव कर रही हूँ देखो, मैं इससे ही करती हूँ। गिर गया, मेरे कैमरे को देखना नहीं है, तो मैं इससे ही मेकअप रिमूव करती हूँ। ख़त्म हो गया, अभी टेंशन हो गया, खर्चा आ गया मेरे सर पे। कितने का था, क्या बोलूँ, 800-900 रुपये का कुछ ये था। अच्छा है माइसलर वाटर, ये वाला बहुत अच्छा लगा था मुझे। माइसलर वाटर कौन सा, ये ऑयल फ्री है, ये अपना लॉरियल का, बहुत अच्छा था। मैंने देखो ना ख़त्म कर डाली यूज़ कर करके। इससे फेस क्लीन करने के बाद ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं आता फेस पे, और मेकअप भी अच्छे से स्टे करता है। पूरा ख़त्म हो गया मेरा ये। आज के मेकअप लगाने के पहले मैंने यही अप्लाई किया था, इससे ही पहले तो मैं नहा के आई थी, नहा के आने के बाद भी मैं इससे वापस से एक बार क्लीन करती फेस, उसके बाद टोनर लगा के मैंने मेकअप स्टार्ट किया था। तो ऐसा है, बहुत अच्छे से हुआ फंक्शन, माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा हुआ, मज़ा आ गया। ये अपनी बनियान इतनी कंफर्टेबल रहती ना, मेरे को ये सबसे बेकार लुक में, सबसे बेकार कपड़ा बोले तो मेरे पास यही है, लेकिन पहनने के बाद सबसे अच्छा फीलिंग देने वाला कपड़ा भी यही है मेरे को। कभी मैं शॉर्ट ऐसे हाफ पकड़ती हूँ और ऐसे वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग को लगता है ये बनियान है, जबकि ये लॉन्ग बनियान है, लेकिन अभी इतनी ढीली हो गई तो मैक्सी जैसा ऐसा झब्बा झब्बा लगता है ये, लेकिन जो भी अच्छा है। सो मैं मेकअप रिमूव करने के बाद अच्छे से फेस वॉश से फेस को क्लीन कर लेती हूँ, ताकि कुछ भी ऐसा फेस पे रहे नहीं, क्योंकि ज़रा भी फेस पे कुछ रह जाता है ना, मैं कभी कभी मैं ऐसा काजल लाइनर लगा के सो जाती हूँ, कभी कभी नहीं क्लीन करती हूँ, तो मुझे ना सुबह में फिर से वही दाने की समस्या आ जाती है, पिंपल शिम्पल मेरी स्किन पे बहुत जल्दी पता चलने लग जाता है। वैसे मेरे को जल्दी आता नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसी कोई गलती कर देती हूँ, ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत करते हैं, जिस वजह से बड़े बड़े दाने मुंह पे निकल के आ जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता के ही रहूँगी कि जब बाहर से आते तो हमारे घर का माहौल होता कैसे है। वो लोग तो गए, धड़पड़ गए। मैंने पहले उसको चेंज किया, उसका सामान उठा के रखना, चेंज करने के बाद जो भी सब निकलता है, कपड़े घड़ी करके रखना, उसकी ज्वेलरी रखना, मेरी ज्वेलरी रखना, मुझे भी मेरा थोड़ा स्किन केयर करना होता है, तो वो सारी चीज़ें मेरे हाथ में अभी भी
इचिंग हो ही रही है। तो कभी मैं रात में सीरम लगा लेती हूँ, कभी नाइट क्रीम लगाती हूँ, कभी जेल लगा लेती हूँ, नाइट जेल होता है ना वो लगा लेती हूँ। बट अभी रेगुलर में फ़िलहाल मैं ये वाला सीरम यूज़ कर रही हूँ। अच्छा है, डर्माडॉक का है वो। अच्छा, मैं एक एक बॉटल ख़त्म करती हूँ और फिर जो दूसरी है ना वो उठा के लगाना शुरू कर देती हूँ। मेरा कुछ भी फिक्स नहीं होता, मैं एक ख़त्म करती हूँ, दूसरा ब्रांड को कोई दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है, हाँ हाँ अभी फ़िलहाल मेरी स्किन की ये हालत है, तो मैं उस हिसाब से कुछ उठाकर शुरू हो जाती हूँ। ऐसा कोई कंफर्म नहीं रहता कि मैं हाँ साल भर एक ही सीरम पे टिकी रहूँ। एक ही सीरम है जो मेरा है रोज़िप सीरम, जो मैं हमेशा से अपने ड्रेसिंग टेबल में रखना पसंद करती हूँ, लेकिन अभी एक खुला हुआ है तो दूसरा फिर ठीक नहीं लगता मेरे को खोल के वापस लगाना। तो ऐसा है। तो आज काफ़ी सारी बात कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, चिट चैट, गेट अनरेडी विथ मी हो रहा है। ये है अपना गुड वाइब की वीट ग्राम नाइट क्रीम, जो कि ये भी अच्छी है, ये भी ऑयल फ्री है, पता है आप लोगों को, ऑयली नहीं करती फेस को, लेकिन मॉइस्चराइज रखती है। कोई भी प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं है, किसी के भी लिंक मैं आप लोगों को नहीं देने वाली हूँ। चलो देखूंगी, अगर ऐसा लगेगा तो मैं अमेज़ोन से निकाल के दे दूंगी अगर मिलेगा तो, वरना कोई प्रॉमिस नहीं। लिंक देने के पीछे एक बात ये रहती है कि सब लोग नहीं, कुछ लोग 10% लोग कुछ भी दिखाओ ना तो वो लोग पूछते कमेंट में कि नाज़िया जी इसका लिंक दो ना, मेरी स्किन आपकी जैसी है तो मैं वो ख़रीदना चाहती हूँ। तो जब मैं लगाती हूँ तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि कमेंट आए उससे पहले अपन लिंक लेके डाल दो। लिंक निकाल के डालना कोई बड़ा काम नहीं है, 5-10 मिनट का काम होता है, लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबल होना ज़रूरी होता है ना। प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा अमेज़ॉन पे तो मैं ज़रूर लिंक निकाल के डाल दूँगी। तो इसी के साथ हो जाता है मेरा काम ख़त्म। थोड़ा सी लिप बाम लगा दूँगी और कुछ नहीं। यहाँ पे थोड़े से थ्रेड्स पड़े हुए, उसको झाड़ू मार के थोड़ा साफ़ कर दूँगी, कोने में कर दूँगी, कचरा उठा के नहीं डालूँगी अभी। और खुद को रिलैक्स करने के लिए अभी 1-2 सीरियल देखूँगी, बिना देखे नींद नहीं आने वाली मेरे को। सबसे पहले उसमें कलमा सुनूँगी और उसको सुला दूँगी उसके बाद, क्योंकि मुझे नींद वैसी लगेगी। जब तक कुछ देखूँगी नहीं, आँख जलेगी नहीं, तब तक नींद नहीं आने वाली। तो चलिए फिर ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बहुत सारी बातें हो गई, अपना काम धाम भी हो गया, लेकिन अफसोस इस बात का रह गया कि गोल्ड प्ले बटन में गई। मेरे भाई ने जो खुशी से मुझे ईयरिंग दिया था, मुझे पहन के जाना चाहिए था, मैं नहीं पहन के जा पाई। तो एक बार सॉरी रियाज, तेरे को भी ध्यान नहीं रहा, तूने भी पूछा नहीं, तू भी बहुत खुश था, तूने देखा तक नहीं कि मैंने पहना कि नहीं पहना। क्या पता तू देखा भी होगा तो तूने बोला नहीं, जो भी हो, लेकिन सॉरी। फिर कभी पहन लूँगी इंशाल्लाह, 1-2 दिन में पहन लूँगी। मैं इसलिए अभी पहनी नहीं क्योंकि व्लॉग आगे पीछे जाने वाले व्यूवर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि कल पहना था, आज नहीं पहना, आज पहना है, कल नहीं पहना है। तो एक बार फंक्शन का व्लॉग चला जाएगा तो आपको इंशाल्लाह मेरे कानों में ज़रूर वो ईयरिंग देखने के लिए मिलेंगे। ओके, चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, बाय बाय।